आप कहीं ये तो हिंट नहीं कर रहे हैं कि जो अदालत का फैसला है वो राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि आपने कहा कि 7 फरवरी को राहुल गांधी ने संसद के अंदर अडानी के मसले पे भाषण दिया, उसके बाद हाई कोर्ट से वेकेट हुआ, 27 फरवरी को अदालत में मामला शुरू हुआ और 23 मार्च को फैसला आ गया। स्पीड को लेके आप थोड़े कंसर्न हैं। क्या ये राजनीति से देखिए, प्रेरित है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि याचक का पूरा कॉन्डक्ट, अपने खुद की याचिका का स्टे लेना, बाद में विड्रॉ करना, और याचक का पूरा जो मनगढ़ंत कहानी है, जिस प्रकार से रखी गई है, जिस प्रकार से उसने एक्टिवेट की है बाद में फरवरी 2023 के बाद में, मेरे को 1 मिनट की भी झिझक नहीं कहने की ये राजनीति से प्रेरित ही नहीं है। ये पूरी तरह से राजनीति है। जहां तक अदालत का सवाल है, मैं समझता हूं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। जब आप जल्दबाजी में सुनवाई करते हैं तो त्रुटियां आएंगी, और त्रुटियां आई हैं, इसीलिए हर न्यायालय का हक है कि उसको चुनौती दी जाए, उसके ऊपर वाले न्यायालय को, सिवाय उच्चतम न्यायालय को छोड़ के। तो इसमें हमें कोई डरने की बात नहीं कि हम किसी न्यायालय को चुनौती दे रहे हैं, वो हमारा अधिकार क्षेत्र है कानून में। लेकिन हम वो त्रुटियां बता रहे हैं जो इस प्रकार की एक तरफ विड्रॉ करने से और उसके बाद जल्दबाजी करने से उस निर्णय में त्रुटियां आना स्वाभाविक है, कानूनी त्रुटियां। सिंघी साहब, एक सवाल जो हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में आएगा कि डिफेमेशन का जो मामला होता है वो इतना, वो चोरी से उसको, या चोरी, भ्रष्टाचार, मर्डर, उससे तो नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक टिप्पणी को लेकर क्या किसी को 2 साल की सजा दी जा सकती है या दी गई है कभी पहले? पहला बिंदु बताया आपको कि खैर भ्रष्टाचार, खून, मारपीट, हत्या, ऐसा तो कोई आरोप का सवाल ही नहीं। लेकिन मैंने आपको पहला बिंदु बताया कि ये मैंने कभी नहीं देखा है। वो तो कभी कुछ भी सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन जो अनुभव बताता है, जो भी एबीसी भी जानता है कानून की, फौजदारी कानून की, मानहानि के कानून की, आईपीसी की, वो आपको बोलेगा। बल्कि हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट करके एक है, जिसमें कहा गया है कि अगर पहली बार आपसे कुछ चूक हुई भी है तो आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा दंड कभी देते नहीं है, दे ही नहीं सकते। जजेस को कहा गया है कि नहीं देना चाहिए। ये कहा गया है कि आपको ये देखना चाहिए कि ये प्राथमिक ऑफेंडर है। अगर ऑफेंडर है तो, ऑफेंडर है या नहीं वो तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, सेशंस कोर्ट डिसाइड करेगा, उच्चतम न्यायालय डिसाइड करेगा। लेकिन अगर है भी तो ये कभी नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर 1 साल 11 महीने और 29 दिन की भी सजा होती तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाते। इस वक्त जुडिशरी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है जुडिशरी भी दबाव में है, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह भी राजनीति से प्रेरित दबाव में दिया गया फैसला हो सकता है? मैं इस फैसले के बारे में कोई ऐसी गैर जिम्मेवाराना वक्तव्य नहीं दूंगा जब तक मेरे पास कोई तथ्य न आए। लेकिन मैं इस बात से नहीं झिझकूंगा बोलने से कि इस सरकार की एक पहचान, एक रीति रिवाज, एक नीति, एक सोच 2014 के पहले दिन से रही है कि किस प्रकार से हम कंट्रोल फ्रीक सरकार को परफेक्शन की तरफ ले जाएं। कंट्रोल फ्रीक का मतलब क्या होता है आशुतोष? कंट्रोल फ्रीक एक प्रकार से, मैं तुम्हें सराहना के रूप से बोल रहा हूँ कि ये सीखने वाली बात है कि इतना कंट्रोल करो, आप डॉसिए राज से कंट्रोल करो, आप डरा धमका के कंट्रोल करो, आप माइक्रो मैनेजमेंट करके कंट्रोल करो। कंट्रोल के अलग अलग विविध ये प्रकार चीजें होती हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन आप कार्यपालिका में, ब्यूरोक्रेसी में, भारत जैसे विशाल देश में 40-50 ज्वाइंट सेक्रेटरीज पे दुष्प्रभाव डालो, कंट्रोल करो। न्यायपालिका के, मैं इंडिविजुअल जज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन संस्था के रूप पे आप उनको सताओ, उनको ऑब्स्ट्रक्ट करो, अवरुद्ध करो। हम समझते हैं कैसे होती हैं चीजें। मैं एक संस्थापिक रूप की बात कर रहा हूं। आप अपने प्रतिद्वंदियों को, जो कि दूसरी आपने बिंदु का उसकी बात बाद में करेंगे, डरा धमका के कंट्रोल में करो। तो ये तो इसकी पहचान स्थापित हो गई है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इनको नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये बहुत सफल रहे हैं इसमें, और बहुत इन्होंने इसमें स्फूर्ति नहीं दिखाई है, बहुत टैलेंट दिखाया है। ये एक विश्वविद्यालय शुरू कर सकते हैं ये पीएचडी डिग्री देने के लिए कि कंट्रोल फ्रीक कैसे किया जाता है। बड़ी बड़ी संस्थाओं का आप सोच सकते हैं कि भारत जैसे 125 करोड़ के देश को कितनी आसानी से अमुक लोगों को, संस्थाओं को कंट्रोल करने से आप देश को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। सिंघी साहब, अब उसके बाद ये आता है जिस गति के साथ सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है,
क्या वो जस्टिफाइड है? क्या वो स्पीड जस्टिफाइड है? हालांकि अगर कानूनी तौर पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही 2 साल की सजा होती है ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, आपने गलत कहा। मैं आपको इसको समझाऊं कि इसमें 2 पक्ष है। एक पक्ष है कि ये ऑटोमेटिक होता है और इसलिए इसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग एक घोषणा करती है, जो कि कल की उन्होंने। ये पक्ष भी है और मैं मानता हूं, लेकिन ये बात और जो लोग समझ दे रहे प्रेस वाले, मैं आपको बताऊं बात आशुतोष जी, आपके समुदाय में कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं समझता हूं जर्नलिस्ट का टैग पहनने में भी शर्म आनी चाहिए। जर्नलिस्ट के ओहदे को एक प्रकार से अपमानित कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे समुदाय वकीलों में भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना जाने एबीसी हर प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, मजाकिया, सिर्फ निंदा करने के लिए। अब जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, मैंने क्यों कहा, लोग कह रहे हैं कि साहब कानून पता नहीं किसी को, राहुल गांधी कुछ जानते नहीं है, जैसे ही वो दंडित हुए और स्टे नहीं हुआ तो इमीडिएटली होना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन। तो मैं तो मानता हूं इस बात को। मैं तो कल ओपनली कहा कि अगर स्टे नहीं होता तो चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र में नहीं कर रहा हूं। हम एक दूसरी बात कह रहे हैं, जो वो लोग समझने की क्षमता नहीं रखता मुझे कि उनके पास है। हमने 2 अलग बात कही। एक तो हमने कहा कि यद्यपि आपके पास अधिकार है कानूनी और आप कर सकते हैं तुरंत, बल्कि अभी चुनाव मैं लिखूं निर्णय अपना जज की हैसियत से, और अब 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सुशासन है? ये प्रश्न उठाया था। क्या ये सही है? हर चीज कानून के अनुसार आपके पास अधिकार अगर है तो उस अधिकार का प्रयोग कैसे करते हैं, वो होती है बात सुशासन की। क्या आप दूसरे व्यक्ति को, आपके पास एक 200 पन्ने का, ये 170 पन्ने का निर्णय है, उसका अनुवाद ही में इतना टाइम लग जाता है, क्या उसको समझने में, लॉयर्स को ब्रीफ करने में, फिर ड्राफ्ट करके पेपर बुक फाइल करने में 3-4 दिन लगते हैं? तो चुनाव आयोग अगर 4 दिन बाद करती घोषणा, तो क्या वो सुशासन था या कुशासन था? मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं नहीं साहब उनको कानून नहीं आता, वो कह रहे हैं कि तुरंत हो जाना चाहिए। अरे भाई तुरंत तो हो जाए, मैं मान रहा हूँ। दूसरा इसका एक कानूनी पक्ष है जो सूक्ष्म देख लेंगे, थोड़ा तकनीकी है लेकिन समझना जरूरी है आप लोगों को। वो कानूनी पक्ष ये है कि तुरंत नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुच्छेद 103 के अंतर्गत ये सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है चुनाव आयोग के सुझाव के बाद। अब ये है एक विवादित पक्ष है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सही है। चुनाव आयोग ने कई सालों से ये स्टैंड दिया हुआ है कि जब कोर्ट करती है आपको डिस्क्वालीफाई, तो इमीडिएट ऑटोमेटिक होता है, न राष्ट्रपति को रेफर करना होता है, न हमें सुझाव देना होता है, क्योंकि कोर्ट ने किया है जी। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि अगर संविधान 103 में लिखा है कि किसी प्रकार का सांसद का डिस्क्वालिफिकेशन हो, उसके लिए राष्ट्रपति का सुझाव, राष्ट्रपति का ऑर्डर, आदेश चुनाव आयोग के सुझाव के बाद ही हो सकता है। तो ये मान भी लें कि कोर्ट ऑर्डर्ड में कोई भी ऐसा विवादित पक्ष नहीं जिसके लिए राष्ट्रपति के पास जाए, लेकिन जब तक आप संविधान की लकीर को, उसके टेक्स्ट को 103 में नहीं बदलेंगे, तो ऊंचा क्या है ज्यादा, 103 या चुनाव आयोग की प्रैक्टिस? मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग की प्रैक्टिस है कि बिना राष्ट्रपति को रेफर किए ये ऑटोमेटिक होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सही है, क्योंकि जो संविधान का टेक्स्ट उठा के देख लीजिए आप 103 में ये है। तो ये तीनों पक्ष है, लेकिन मैंने जो कल मुद्दा उठाया वो दूसरा मुद्दा था कि भाई क्या ये सुशासन है, क्या ये समझ है, क्या ये सूझबूझ है, क्या ये परिपक्वता है कि एक व्यक्ति अपने वकीलों से करके कंसल्ट फाइल कर रहा है, आप 4 दिन वेट कर लोगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए राजनीतिक रूप से आपने उनको बोलने नहीं दिया पूरे संसद में, सत्र में, आप उनको बाहर बोलने से रोकते हैं, अंदर बोलने से रोकते हैं, एक्सपंज करते हैं, प्रिविलेजेस कमेटी को भेजते हैं। तो अगर वो नहीं बोलेंगे 2 दिन, और फाइनेंस बिल भी आपने गिलोटिन कर दिया दोनों हाउसेस में, और हमें संदेह है कि सोमवार मंगलवार को संसद का सत्र भी खत्म करेंगे, तो नहीं बोलने का कोई इतना बड़ा औचित्य नहीं है कि वो पागल हो रहे हैं बोलने के लिए। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ एक गुड गवर्नेंस सुशासन की। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।